तो हेलो दोस्तों, फाइनली हम घर आ चुके हैं क्योंकि कल इलेक्शन है जिसके कारण मुझे घर आना पड़ा। और घर पे आप करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि कुछ करने के लिए तो कुछ होता नहीं है। तो फाइनली हमने सोचा कि चलो चलते हैं खेत की तरफ। और जब हम खेत की तरफ आए तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ मेरे दादा का खेत है। ये जितना भी आपको ये तार का पेड़ नज़र आएगा, ये सारा खेत और पेड़ दोनों हमारे ग्रैंडफादर का है। और ये आप देखेंगे, ये बोर्डिंग हमारा है। खेत में हुआ ये है कि फसल तो पक चुकी है, मगर दिक्कतें ये हो चुकी है कि खेत में अभी भी पानी है। अब खेत में पानी होने के कारण आप इसे काटने में दिक्कतें हो रही है क्योंकि जन नहीं मिल रहा है। तो आप करेंगे तो करेंगे क्या। तो आप देख रहे हैं फाइनली जन को खोज रहे हैं किसी तरह से, ताकि उसका ऊपर का बाली काट दे और नीचे को इस खेत में ही दबो दे। तो चलिए आपको हम राउंड कराते हैं चारों तरफ खेत का कि किस तरह का नज़ारा है खेत का। असल में ये है कि शाम का समय भी हो गया है, मगर एक मज़ा है कि गांव घर में आने से ये होती है कि आपको हवा एकदम साफ़ मिलेगी। कुछ ना हो तो आप घर पे बैठे हैं तो आप खेत की तरफ चले आओ, एक अभी अजीब सी साउंड नज़र आएगा आपको। क्योंकि आप यहाँ बैठे बैठे क्या करोगे, जाइए खेत घूम के आइए आराम से, कुछ नहीं है। कम से कम जानवर को देखिए कि जानवर फसल को तो नुकसान तो नहीं कर रहा है। देखिए कहीं कहीं लोग नज़र आएंगे आपको दूर दूर तक, वैसे लोग इधर नहीं नज़र आएंगे। बहुत सारा धान पक भी गया है, बहुत सारा अभी नहीं भी पका है, इस समय का पक गया है। खेत में पानी है, पानी के कारण हम लोग कटवा नहीं सकते। क्यों नहीं कटवा सकते, क्योंकि जन नहीं मिलेगा। और उसको भी काटने के लिए है कि नीचे सबसे पहले स्टूल डाल के स्टूल पे काटिए, फिर जमा हो जाए तो स्टूल से आपको बाहर निकाला है। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से काट रहे हैं कुछ किसान उसको। सही कहते हैं लोग कि अब किसानी में कुछ रह नहीं गया है, क्योंकि किसान फसल बोने के बाद कई बार होता है कि हमारे इस इलाके में बाढ़ का सामना करना पड़ता है। बाढ़ करना पड़ता है, कभी हुआ तो सुखाड़ आ जाता है। एक तो वक्त के हिसाब से जन नहीं मिलता है, आप लेबर नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग करना नहीं चाहते हैं। हर कोई चाहते हैं कि हम लोग बाहर से जाए, बाहर कमाने जाए, कौन काम करेगा। दिक्कतें यही है कि अब खेतों में पानी लग गया है, अब देख सकते हैं। अब ये पानी लग गया है तो किसान तो खुद तो काटेगा नहीं, वो काम कराने के लिए लेबर को लाएंगे। अब जैसे ही लेबर को लाएंगे तो लेबर कहता है कि हम पानी वाला धान तो भाई काटेंगे नहीं, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, क्योंकि उसको काट को फिर एक जगह स्टूल पे डालना है, फिर ज़्यादा जमा हो जाए तो उसको बाहर ले जाना है। तो फाइनली ये होता है कि किसानों को अब खेती में फ़ायदा नहीं रह गया, क्योंकि सरकार भी इस पर ध्यान नहीं देती। हालांकि सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए कि हमारे इस इलाके में जब पानी की ज़रूरत नहीं रहती है तो पानी आ जाता है, जब पानी की ज़रूरत रहती है तो पानी ही नहीं मिलता है, सुखाड़ हो जाता है। आप इसके इर्द गिर्द देखेंगे तो कहीं भी नहर का पाबंद नहीं है। अब नहर नहीं होने के कारण ये होती है कि पानी का जो निकासी है वो कहीं से होता नहीं है, बज़ाब्ते बाहर के जो पानी है वो इधर आ जाते हैं। अब करे तो करे क्या किसान। इसीलिए अब लगता है कि खेती करना मुश्किल ही जा रहा है। दिन पर दिन आप देखेंगे कि किसान लोग खेती छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि भाई जितना हम उसमें पूंजी फंसा रहे हैं उतना तो वापस आना चाहिए। अल्टीमेट ये भी होता है कि जितना लगाते हैं कभी कभी उतना वापस भी नहीं आ पाता है, घाटा ही लग जाता है। मगर खेत है तो खाली भी नहीं छोड़ सकते,
उसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो ज़मीन भी बंजर हो जाएगी। इसीलिए किसान सबके साथ ये दिक्कतें हो चुकी है कि अब वो करे तो करे क्या। इसीलिए देखिए अब क्या करते हैं। हम लोग भी सोचे हैं कि अपने सारा साधन होने के बाद ये दिक्कतें आती है, करे तो करे क्या। हम लोग भी खेती उती कर लेते हैं, कम से कम खाने के लिए तो हो जाए, बाहर का लेना ना पड़े। तो बताइए आप लोग दोस्तों, कहाँ से हैं आप लोग, कैसे हैं, अपना अपना कमेंट राय बताइए कि इस खेती को सरकार को क्या रुझान देनी चाहिए इसमें, कि कम से कम किसानों के लिए कुछ तो कुछ करे। ऐसा तो नहीं है, देख रहे हैं यहाँ पर पानी इतना ऊपर तक था कि सारा बाली सब लिप चुका है। अब ये काटने में दिक्कतें होगी और मज़दूर ही नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं और घूमते हैं, उसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि हमारे गांव का खेत किस तरह से नज़र आता है आपको। दूर दूर तक सामने आप देखेंगे, उधर पेड़ के उस साइड तो हाईवे है, इधर देखेंगे तो खेत मोहल्ले सब नज़र आएंगे। इधर कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं। इधर सामने बहुत दूर जाने के बाद आपको गांव नज़र आ जाएगा। अब देखेंगे बहुत दूर जाने के बाद गांव नज़र आएगा। इधर भी कुछ नहीं। इधर अभी अब बहुत दूर जाएंगे तो पेड़ के उस साइड हाईवे है, और इधर भी दूर आप जाएंगे तो आपको घर सब दिखने लगेगा। तो चलिए देखते हैं और कुछ, फिर आपको हम बताएंगे कि कैसे क्या है। देख रहे हैं ये सब तार के पेड़ सब है, सारा कुछ नहीं होता है, सबको वक्त आएगा तो कटवा देंगे, क्योंकि ये धान के खेत में गिरता है तो गेहूं में गिरेगा, नुकसान करता है फसल को। वक्त था तो पहले तारी लोग उतारता था, अब तारी तो बिहार में तारी भी बंद है तारी पीता है मगर चारने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं, कम से कम वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी किया कीजिए, फॉलो भी किया कीजिए। चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।